हेलो एवरीवन। बी एंड बी एस सी सिक्स सेम में हम नया चैप्टर लॉकडाउन की वजह से स्टार्ट करेंगे, डायनामिक्स। ठीक है, डायनामिक्स। तो आपको इससे पहले इसी चैनल पे स्टैटिक्स भी पढ़ाया गया था। तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि मैकेनिक्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए। एक तो उसमें जिसमें फोर्स लगाया जाता है रेस्ट बॉडीज़ पे, और दूसरा फोर्स लगाया जाता है किन पे, जो बॉडीज़ एक्शन मोशन में हो। राइट। तो स्टैटिक्स जो था उसमें हम रेस्ट बॉडीज़ पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और अब हमारे पास नई जो चीज़ पढ़ रहे हैं हम डायनामिक्स। वो डायनामिक्स में हम बॉडीज़ मोशन में है और उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है। तो व्हाट इज़ द डायनामिक्स? डायनामिक्स विच इज़ a branch of mechanics which deal with the action of force on the body in motion। तो अभी जैसे मैंने बताया कि डायनामिक्स में हम जो बॉडी में एक्शन में मोशन में है उनके ऊपर फोर्स लगाएंगे और उनका रिएक्शन जो भी होता है वो स्टडी करेंगे। ओके। तो डायनामिक्स के आपके पास यहाँ पे दो पार्ट है, काइनेमेटिक एंड काइनेटिक। ठीक है। काइनेमेटिक में क्या लेते हो? इट इज स्टडी ऑफ ज्योमेट्री ऑफ मोशन विदाउट रेफरेंस टू द काज ऑफ मोशन। विदाउट रेफरेंस टू द काज ऑफ मोशन इट डील विद डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, टाइम एक्सेट्रा। ठीक है। तो आपके काइनेमेटिक में हम इन चीज़ों के बारे में वो करेंगे। ठीक है। एंड काइनेटिक में इट इज़ द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री ऑफ मोशन with reference to the force acting on the body। ओके। अब मैंने इससे कुछ पॉइंट लिए जो कि हमारे पास चैप्टर में यूज होंगे। स्पेस। व्हाट इज़ द स्पेस? इट इज़ द रीजन इन विच इवेंट टेक प्लेस। स्पेस जैसे मैंने ये ले रखा है, ये भी तो एक स्पेस है। तो इट इज़ द रीजन इन विच इवेंट टेक प्लेस, कि जहाँ पे कुछ हो रहा है वो रीजन आपका क्या कहलाएगा? स्पेस। द स्पेस में बी स्ट्रेट लाइन, ए प्लेस और थ्री डायमेंशनल रीजन। तो आपकी एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, आपका एक प्लेस भी हो सकता है, आपका 3D में भी हो सकता है। सेकेंड आपका मैटर। मैटर क्या है? मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड इज फील्ड बाय आवर सेंस। ओके। मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर क्या है? जो स्पेस ऑक्यूपाई करे। ओके। और जो हम उसको फील कर पाए, सेंस ऑर्गन से हम उसको फील कर पाए, तो वो हमारे पास क्या रहेगा? मैटर होगा। ओके। नेक्स्ट आपके पास है बॉडी। ए बॉडी इज ए लिमिटेड अमाउंट ऑफ मैटर ऑक्यूपाई ए लिमिटेड स्पेस। बॉडी क्या है? बॉडी इज ए लिमिटेड अमाउंट। बॉडी के पास एक लिमिटेड अमाउंट है मैटर का, ऑक्यूपाई ए लिमिटेड स्पेस, और स्पेस भी क्या है? लिमिटेड है। ओके। ए बॉडी हैज़ फाइनाइट डायमेंशन, और बॉडी की कितने फाइनाइट डायमेंशन होती? कुछ भी हो सकती है आपकी। ठीक है। पार्टिकल। पार्टिकल इज ए पोर्शन ऑफ मैटर। इट इज आइडेंटिफाई is indefinitely fine small in size without length, breadth and thickness। पार्टिकल क्या होता है? एक मैटर का पार्ट होता है जो इनडेफिनेटली स्मॉल से स्मॉल हो सकता है, जिसकी कोई लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस कुछ ना हो। इट इज़ डिनोटेड बाय ए मैथमेटिकल पॉइंट। मैथमेटिकल जैसे मैंने पॉइंट डाला, इसी से भी एक्सप्रेस कर सकते हो आप एक पार्टिकल को। रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी, अ बॉडी इज सेड टू बी रिजिड if the distance between any two particles of this body remain unchanged no matter what force act on it। जब कोई भी बॉडी रिजिड बॉडी कहलाएगी जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करें और उसके दो पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस है वो अनचेंज रहे, चाहे कोई भी फोर्स लगे, नो मैटर। ओके। तो वो हम कहेंगे कि रिजिड बॉडी है। इलास्टिक और फ्लेक्सिबल बॉडीज़। Unlike perfectly rigid bodies, the bodies which do change their shape and size when subjected to the force are called elastic and flexible
बॉडीज़। फ्लेक्सिबल बॉडी जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि अगर आप उनके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो और वो अपनी पोजीशन को और इनको चेंज कर दे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम ये कह सकते हैं कि भाई वो फ्लेक्सिबल है, चेंजेबल है। यही है इसमें। रेस्ट, इफ़ ए पार्टिकल डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन, if a particle does not change its position with respect to its surrounding, then it is said to be in rest। जब कोई पार्टिकल अपनी पोजीशन, उसके सराउंडिंग में कुछ भी होता रहे लेकिन उसका उसके ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े, अगर वो अपनी रेस्ट पोजीशन में कर, तो हम क्या कहेंगे कि वो पार्टिकल है, वो अपनी रेस्ट बॉडीज़ में है। ठीक है, कि मैंने ये पेन रख दिया और अब जब मैं इसको कुछ हिला नहीं रही, यहाँ पे कुछ भी हो जाओ, कुछ भी हो रहा है लेकिन इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो हम क्या कहेंगे, इट इज़ इन रेस्ट पोजिशन। ठीक है। मोशन, इफ़ ए पार्टिकल चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट इट्स सराउंडिंग, देन इट इज़ सेड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन। जब कोई भी पार्टिकल अपनी पोजीशन को चेंज करे उसके सराउंडिंग में जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से। सराउंडिंग में होने का मतलब क्या है कि जब सराउंडिंग में मतलब जब आप उसके फोर्स लगाओगे तो ही तो उसके ऊपर कुछ फ़र्क पड़ेगा। तो अगर आपने किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाया है, फोर्स लगाने से अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो हम क्या कहेंगे कि वो किस में है, मोशन में है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स हैं जो डिस्कस किए हैं। अब अगली वीडियो में हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक्स।